हेलो एवरीवन, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू वर्चुअल एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम अरेज के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अरेज हमारे पास यहाँ पे एक फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कि अपने अंदर एक ही तरह के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। अब इसे सेम टाइप से मुराद हमारा ये है कि अगर हम एक ऐसे अरे बना रहे हैं जिसमें हम इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि इस अरे में तमाम के तमाम इंटीजर एलिमेंट्स ही स्टोर करवा सकेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हम अरे में एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू हो और दूसरी हमारे पास क्या हो, करैक्टर वैल्यू हो या फ्लोट वैल्यू हो। तो अगर हम अरे बना रहे होंगे तो हमने ये माइंड में रखना है कि ये एक फ़िक्स साइज़ कलेक्शन है, यानी कि फ़िक्स साइज़ से मुराद ये है कि एक दफ़ा हमने अरे को इनिशियलाइज़ करवा दिया तो उसके बाद हम अरे का साइज़ चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी हमने ये बात माइंड में रखनी है कि हम अरे में एक ही तरह के एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं, या तो हम सारे के सारे इंटीजर स्टोर करवाएंगे या फिर हम सारे के सारे फ्लोट वैल्यू स्टोर करवाएंगे या फिर हम सारे के सारे करैक्टर वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अब हमें ये माइंड में आता है कि हमें एक्चुअल में अरेज की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें आपने बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। अब फॉर इंस्टेंस आप एक प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक प्रोग्राम में 99 वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं और वो सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो अब इस तरह के सिनेरियो में बजाय इसके कि आप 99 वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं अलग अलग, आप क्या कर लेते हैं कि आप 99 साइज़ की क्या करेंगे या 100 साइज़ की क्या करेंगे, एक अरे क्रिएट कर लेंगे और उस अरे के अंदर आप क्या करेंगे कि अपने एलिमेंट्स जो या इंटीजर जो हैं वो सारे के सारे स्टोर करवा लेंगे। अब यहाँ पे हम एक अरे को कैसे वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवाते हैं या हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो अरे के अंदर कैसे स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल 0 है, यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल 0 के आगे 6 है। तो यहाँ पे हमने जो पहला एलिमेंट स्टोर करवा लिया है वो 6 है। दूसरा वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 1 है, हमने 1 स्टोर करवा लिया, फिर 7 स्टोर कर लिया, अप टू सो ऑन। हमने आखिरी वेरिएबल जो था वेरिएबल 99 उसकी वैल्यू भी हमने लास्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर करवा ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो ऊपर इंडेक्स हैं, अरे के इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होंगे और उसके बाद हम एक इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव होते जा रहे हैं। तो अरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा क्या होगा कि वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और जो इसका टोटल साइज़ होगा वो क्या होगा, n-1, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 100 इसका साइज़ है और लास्ट इंडेक्स होगा 100-1, तो लास्ट इंडेक्स हमारे पास होगा 99। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, जैसे हमारे पास ट्रेन के डब्बे हैं तो हमारे पास इंजन के पीछे क्या होगा, 0 इंडेक्स का एलिमेंट होगा, फिर उसके बाद उस डब्बे के साथ एक और एलिमेंट अटैच होगा, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और अप टू सो ऑन हमारे पास क्या होगा, लास्ट एलिमेंट तक या लास्ट ट्रेन के डब्बे तक हम इस तरह अटैच करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने अगर लिखेंगे कि अरे का 0 इंडेक्स क्या है तो इसका क्या मतलब होगा कि हम, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा है कि अरे ऑफ 0, तो इसका क्या मतलब होगा कि हम 6 को रेफ़र कर रहे हैं। तो जब मैं अरे ऑफ 0 की बात करूँगा तो इसका मतलब है 6। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 6 की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और दूसरा अरे का जो मेन एडवांटेज है, हम अपने प्रोग्राम में इसको जो यूज़ करते हैं, इसका मेन एडवांटेज है कि यहाँ पे अरे हमारे पास क्या करता है कि मेमोरी के अंदर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन हमें एलोकेट करके देता है। अब अगर लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 100 साइज़ की अरे बनाई है तो और यहाँ पे हमारे पास हर टाइप जो है या हर वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। और हम यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं कि इंटीजर हमारे पास क्या है कि 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है। अब 4 बाइट्स एक वेरिएबल के लिए और टोटल हमारे पास क्या है, 100 वेरिएबल्स हैं। तो अरे क्या करेगा कि हमारे लिए 400 जो है वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट कर देगा रैम के अंदर। अगर ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास जो 0 इंडेक्स का एलिमेंट है वो किसी और एड्रेस पे पड़ा है तो सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट वो किसी और मेमोरी एड्रेस पे पड़ा है। अब यहाँ पे होता ही है कि अगर हमारे पास 0 इंडेक्स का एलिमेंट जो है वो मालूम हो जाए तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे स्विच हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी से मुराद ये है कि अगर हमें पता हो कि 0 इंडेक्स जो है वो क्या है, 55 पे पड़ा है, तो नेक्स्ट पे हम जंप कर सकते हैं, 55 में ऐड करें 4, तो हम कह सकते हैं कि जी 1 इंडेक्स जो है वो 59 पे पड़ा है। अब इसी तरह हमारे पास इस 59 में 4 ऐड करेंगे
तो हम सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट पे स्विच हो जाएंगे या जंप कर जाएंगे, जो कि 7 है। तो इस तरह हम चार चार जो है वो ऐड करते जाएंगे बाइट्स, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव होते जाएंगे। और ये इस वजह से है क्योंकि हमें पता है कि ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कंटिन्यूस मेमोरी में पड़े हैं, और एक क्योंकि 4 बाइट लेता है तो हम हर एक एलिमेंट में 4 ऐड करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये याद रहे कि यहाँ मैंने जो 55 एड्रेस लिखा है ये क्या है कि जस्ट आपको समझाने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास मेमोरी एड्रेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल नोटेशन में होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 0 इंडेक्स के एलिमेंट का एड्रेस क्या है। अब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास पॉइंटर होते हैं वो किसी भी मेमोरी एड्रेस का किसी भी एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस स्टोर करवाते हैं। तो अब हमारे पास पॉइंटर कौन सा है, पॉइंटर हमारे पास है जो अरे का नाम है। अब अरे का नाम जो होगा वो एक्चुअल में पॉइंट कर रहा होता है 0 इंडेक्स के एलिमेंट को, एड्रेस को। तो अब जो हमारे पास A डबल आ रहा है जो अरे है वो एक्चुअल में मेमोरी एड्रेस है किसका, 0 इंडेक्स का। अब इस एड्रेस में हम 4 बाइट्स ऐड करेंगे तो हम 1 इंडेक्स में चले जाएंगे। अब A डबल आर में हम 8 बाइट्स ऐड करेंगे तो हम सेकंड एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है अरे को डिक्लेयर करने का, तो सबसे पहले आप टाइप मेंशन करेंगे, यानी डाटा टाइप मेंशन करेंगे कि आप किस टाइप की अरे या किस टाइप के एलिमेंट स्टोर करवाना चाह रहे हैं। दूसरा, उसके बाद आप अरे का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आप ये मेंशन करेंगे कि आप इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर करवाने जा रहे हैं। पहले आपने मेंशन करना है कि कौन से एलिमेंट्स स्टोर करवाने जा रहे हैं, यानी आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर क्या स्टोर करवाने जा रहे हैं। और उसके बाद आपने अरे का नाम, और उसके बाद आपने ये मेंशन करना है कि आप कितने एलिमेंट्स स्टोर करवाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे साइज़ मेंशन करना है। अब हमने इसी सिंटैक्स को लिखना है, तो यहाँ पे पहले हमने मेंशन किया कि क्या है, यहाँ पे हमने फ्लोट मेंशन किया जो कि टाइप है। उसके बाद हमने अरे का नाम यहाँ पे रखा मार्क्स, और उसके बाद यहाँ पे हमने मेंशन किया है 5, यानी कि हम 5 एलिमेंट्स क्या करेंगे, इस मार्क्स अरे में स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पे ये याद रहे कि यहाँ पे जो हमने 5 मेंशन किया है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भट्ट साहब? ठीक है, तबीयत ठीक है, फिट है? हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है तो फिर क्या करें। हाँ, भट्ट साहब के चुप होके बैठ जाएंगे। चलो 5 मिनट दे दो बस। चलिए अब इस सिंटैक्स को क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे टाइप हमारे पास क्या है, हम फ्लोट मेंशन करते हैं। उसके बाद अरे का हमारे पास जो है नाम वो मार्क्स आ गया, और अरे साइज़ हमने क्या मेंशन किया है, 5 मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे ये माइंड में रखना है कि जो अरे साइज़ है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप वेरिएबल पास नहीं कर सकते। अगर आप वेरिएबल पास करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि कंपाइल टाइम एरर आएगा। अब क्योंकि वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज होती है तो हम यहाँ पे ये ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि हम क्या करें कि जी इसका साइज़ जो है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये बात पहले कर चुके हैं कि जो हमारे पास अरे होती है वो एक फ़िक्स साइज़ मेमोरी होती है। तो हम 5 से इसको 6 नहीं कर सकते। जब हम 5 मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम 20 बाइट्स मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। जब एक दफ़ा हम ये सिंटैक्स लिख देते हैं तो हमारे पास कंपाइलर क्या कर देता है कि हमारे लिए ये फिक्स कर देता है 20 बाइट्स। जब हम 6 करेंगे तो कंपाइलर कहेगा कि एक दफ़ा तो मैंने आपके लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया, अब दोबारा आपने 6 कर दिया है तो मैं दोबारा से आपके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो अरे साइज़ होगा उसमें आप वेरिएबल का नाम मेंशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे इसको मैं अगर बात को यूँ लिखूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और इनिशियलाइज़ करवाया है साइज़ के नाम से, और इस साइज़ को मैं यहाँ पे एज ए अरे साइज़ पास करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा कि यहाँ पे आप अरे साइज़ में वेरिएबल पास नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस जो हमने अरे ऊपर में डिक्लेयर करवाई है इसको हमने इनिशियलाइज़ करवाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे हमने 5 साइज़ की अरे डिक्लेयर करवाई थी तो हम यहाँ पे 5 ही एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर करवा सकेंगे। अगर हम यहाँ पे 6 एलिमेंट्स स्टोर करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो मेमोरी एलोकेट की थी वो 20 बाइट्स यानी कि 5 एलिमेंट्स के लिए की थी। अगर हम क्या करेंगे, 6 एलिमेंट्स देंगे तो हमारे पास अरे के पास साइज़ ही 20 बाइट्स है, तो
वो 24 बाइट्स मेमोरी उसके पास नहीं होगी, तो इस वजह से हम यहाँ पे 6 एलिमेंट्स स्टोर नहीं करवा सकते। हाँ, अगर हम यहाँ पे 4 एलिमेंट्स करेंगे तो जो आखिरी एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 नहीं कर सकते, 4 कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस ऊपर वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 1 बाई 1 यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाएं हर इंडेक्स को। यानी 0 इंडेक्स पे मैंने पहली वैल्यू स्टोर करवाई, 1 इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू, सेकंड इंडेक्स पे तीसरी वैल्यू, थर्ड इंडेक्स पे फोर्थ वैल्यू, और लास्ट इंडेक्स पे मैंने यहाँ पे लास्ट वैल्यू स्टोर करवाई। तो ये दोनों मेथड्स हैं। आप 1 लाइन में भी अरे को इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं और आप हर इंडेक्स पे वैल्यू को भी इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो ये अप टू यू, जैसे आप अरे को इनिशियलाइज़ करवाना चाहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हम जब अरे को स्टोर करवा लेंगे तो उसके बाद अरे के एलिमेंट्स को हमने एक्सेस कैसे करना है। तो उसके लिए जैसे हमारे पास ये जो लास्ट में हमने अरे को इनिशियलाइज़ करवाया है, तो इसके एलिमेंट्स को हमने एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स के एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल जो कि इंग्लिश है इसमें स्टोर करवा रहा हूँ। यानी कि 0 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है, 77.5। तो 77.5 जो वैल्यू है वो वेरिएबल जो इंग्लिश है उसमें स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बात माइंड में रहे कि जो मार्क्स अरे है वो भी फ्लोट टाइप की है और जो वैल्यू में स्टोर करवा रहा हूँ वो भी फ्लोट टाइप के वेरिएबल में ही करवा रहा हूँ। तो ये दोनों सेम टाइप के वेरिएबल हैं, तो टाइप कास्टिंग का यहाँ पे इशू नहीं होगा। अब इसी तरह यहाँ पे मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि जो मार्क्स है ये एक पॉइंटर है और जो कि किस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, 0 इंडेक्स के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। तो अब 0 इंडेक्स के एलिमेंट के एड्रेस जो हमारे पास मार्क्स में पड़ा है उसमें मैंने 1 यानी कि 4 बाइट्स ऐड किए हैं। तो 4 बाइट्स ऐड किए तो मैंने जंप करके किस पे चला गया, 1 इंडेक्स पे चला गया। और साथ में अब एड्रेस को मैंने जिस एड्रेस पे मैं हूँ उसकी मैंने वैल्यू गेट करनी है, तो मैं साथ में क्या करूँगा, रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करेगा कि 48.6 जो वैल्यू है वो फिज़िक्स में स्टोर हो जाएगी। तो मैं दोनों तरीके से जो है ना वो यानी कि इंडेक्स के थ्रू भी मैं एलिमेंट को या इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ और थ्रू एड्रेस भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये 2 मेथड हैं, आप किसी भी तरह से अरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है 1 बाई 1 तो फिर हम थ्रू लूप करेंगे कि हम 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे और n-1 इंडेक्स तक जाएंगे। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और लेस देन 5, तो यहाँ पे मैं हर एक एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ, असेस कर रहा हूँ। यानी कि 0 इंडेक्स, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 1 इंडेक्स, फिर उसके बाद 2 इंडेक्स, फिर 3 इंडेक्स, फिर 4th इंडेक्स। तो इस तरह मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट को थ्रू लूप असेस कर लूँगा। अब इसी तरह यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम दूसरा जो मेथड था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले 1 बाइट ऐड कर रहा हूँ, यानी 0 बाइट ऐड कर रहा हूँ, यानी क्योंकि हमारे पास i की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर उसके बाद 4 बाइट्स ऐड कर रहा हूँ बेसिक एड्रेस में, यानी 0 इंडेक्स के जो एड्रेस है उसमें 4 बाइट्स ऐड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 8 बाइट्स ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 12 बाइट्स ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 16 और उसके बाद 20 बाइट्स। तो इस तरह मैं अब क्या कर रहा हूँ कि हर जो हमारे पास 0 इंडेक्स के एलिमेंट का एड्रेस था उसमें मैं नंबर ऑफ़ बाइट्स ऐड करता जा रहा हूँ और उसके बाद मैं उसकी वैल्यू असेस करके प्रिंट करवा रहा हूँ। ये 2 मेथड हैं, आप इस तरह दोनों मेथड में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। आप थ्रू कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर आपने अरे के एलिमेंट्स को इटरेट करना है विदाउट यूजिंग इंडेक्स, तो आप इस तरह से विदाउट यूजिंग इंडेक्स आप एलिमेंट्स को ऐसे इटरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम रन टाइम पे कैसे मेमोरी एलोकेट करें या अरे के साइज़ को कैसे मेंशन करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कंपाइल टाइम पे पता नहीं होता कि हमारे पास जो एलिमेंट स्टोर करवाने जा रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल दें कि अगर आप बुक्स टाइप के अरे बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप एक पर्टिकुलर राइटर की बुक स्टोर करवाने जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि उस राइटर की कितनी नंबर ऑफ़ बुक्स हैं। तो आप ये जो डाटा एंट्री कर रहे हैं आप उस पर छोड़ना चाह रहे हैं कि वो जितनी नंबर ऑफ़ बाइट्स एलोकेट करना चाहें वो कर लें। तो उसके लिए आप रन टाइम पे अरे का साइज़ क्रिएट करते हैं। तो अब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं इस लाइन को कि हम पॉइंटर टू अरे इसको बोलते हैं कि अगर हमने रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करनी हो अरे की तो उसको हम पॉइंटर टू अरे बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया साइज़ का और मैंने कहा कि इस वेरिएबल की वैल्यू एंटर करें।
और इसको मैंने जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसको मैंने साइज़ में स्टोर करवा लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक पॉइंटर बनाया है जो कि पॉइंट कर रहा है किसको, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हुई है। अब यहाँ पे जो हमारे पास टाइप थी वो क्या थी, फ्लोट थी। तो मैंने फ्लोट टाइप की मेमोरी एलोकेट किया और उसमें मैंने यहाँ पे साइज़ जो है वो रन टाइम पे क्रिएट कर लिया है, क्योंकि जो साइज़ की वैल्यू होगी वो रन टाइम पे यूज़र एंटर करेगा। तो जितनी वैल्यू वो यूज़र एंटर करेगा कंपाइलर उतने साइज़ की अरे क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे ये बात माइंड में रहे कि एक दफ़ा मेमोरी एलोकेट हो गई तो उसके बाद हम मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते, वो फिर फिक्स हो जाएगी। यानी कि एक दफ़ा यूज़र ने वैल्यू साइज़ की एंटर कर दी 5, तो 5 के बाद वो 6 नहीं कर सकता। वैल्यू एंटर करने से पहले वो जो मर्ज़ी वैल्यू एंटर कर दे, लेकिन एक दफ़ा वैल्यू एंटर कर दी तो फिर वो क्या कंपाइलर क्या कर देगा, उतने साइज़ की अरे एलोकेट कर देगा। उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है या अरे को हमने इनिशियलाइज़ करवाना है तो हम इस तरह अरे को इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। यानी रन टाइम पे हम वैल्यू लेके हम अरे में क्या करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। अब हमारे पास अरे की टाइप्स हैं, जो हमारे पास है 1 डायमेंशनल अरे हैं, 2 डायमेंशनल अरेज हैं और मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल अरे को डिस्कस किया है, तो इसका हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं और फिर हम 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल अरेज की तरफ जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम अरे की प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अरे को यहाँ पे डिक्लेयर करवाना है। तो यहाँ पे मैं अरे को डिक्लेयर करवाऊँगा। पहले मैं क्या लिखता हूँ कि अरे डाटा टाइप लिखता हूँ कि जिस टाइप के मैं एलिमेंट्स अरे में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ पहले वो टाइप आएगी। अगर मैं इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करवाना चाह रहा हूँ अरे में तो यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अरे का नाम आएगा और उसके बाद यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू ही साइज़ के तौर पे मेंशन करेंगे। अगर मैंने 10 एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं तो यहाँ पे मैं साइज़ में क्या दूंगा, 10 दूंगा। अब यहाँ पे ये बात माइंड में रहे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे आप कोई वेरिएबल पास नहीं कर सकते यहाँ पे। अब क्योंकि हमने कहा था कि अरे एक कंटिन्यूस मेमोरी है, तो यहाँ पे जब भी हम कंपाइल टाइम पे अरे का साइज़ देते हैं तो कंपाइलर क्या करता है कि उतने बाइट्स की मेमोरी हमारे पास कंटिन्यूस मेमोरी में एलोकेट कर देता है। अब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास करवाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एरर आएगा। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट साइज इज इक्वल टू 10 और ये मैंने वेरिएबल पास कर दिया क्या, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कंपाइल टाइम पे एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास है कि वो वेरिएबल नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, कांस्टेंट वैल्यू ही आ सकती है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब इसको मैंने इनिशियलाइज़ करवाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा दूँगा 10 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 5 3 7 और उसके बाद 2, यहाँ पे हमारे पास 5 हो गए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये दूसरा एलिमेंट लेके आया, फिर हमारे पास यहाँ पे अब 7 हो गए हैं, ये 8 हो गए हैं, 9 हो गए और 10 हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास 10 साइज़ की अरे जो है वो इनिशियलाइज़ हो गई है। अब हम क्या करते हैं, मैंने कहा था कि अब हम चाहें तो क्या करें कि अरे ऑफ 0 यानी कि हर एलिमेंट को इंडिविजुअल तौर पे भी हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे 1 है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 145। तो अब यहाँ पे 1 की बजाय 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 145 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये करते हैं कि हम एक ऐसा कोड लिखते हैं कि जो अरे में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करके लाएगा। तो जब हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे होते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है। जो अज्यूम की बात को फिर हम वैलिडेट करते हैं थ्रू कंपेयरिंग विद ऑल द एलिमेंट्स। तो पहले हम अज्यूम किया कि हमारे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो क्या है, जो अरे ऑफ 0 पे पड़ा है। तो अब यहाँ पे जो अरे ऑफ 0 पे पड़ा होगा एलिमेंट, लेट्स सपोज मैं इसको इंस्ट्रक्शन को हटा देता हूँ। तो इसका क्या मतलब होगा कि अरे ऑफ 0 पे हमारे पास पड़ा है 1। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम में भी स्टोर हो जाएगा क्या, 1 स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं लूप यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे लूप इस वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने 1 को कंपेयर करना है बाकी तमाम एलिमेंट के साथ। अगर 1 यहाँ पे जो है ना 1 से कोई और बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि अच्छा जी अब हमारे पास जो अजीम की बात थी वो गलत थी। अब उसके बाद 1 के बाद हमारे पास मैक्सिमम आ गया है 5। फिर 5 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ। अब 5 जो है हमारे पास क्या है, बड़ा है और 3 जो है वो छोटा है। तो अब हम
कहेंगे कि 5 हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाता हूँ 1 के साथ। अब क्योंकि मैंने कंपेयर करना शुरू करना है यहाँ से, तो 0 के बाद हमारे पास यहाँ से स्टार्ट किया 1, और उसके बाद यहाँ पे मैं दो तरीके से मेंशन कर सकता हूँ कि लेस देन 10 भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इक्वल टू 9 भी कर सकता हूँ, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैं लेस देन 10 कर रहा हूँ, लेस देन साइज, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, और फिर मैं इस एलिमेंट को कंपेयर करता हूँ किसके साथ, इस एलिमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा इफ़, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अरे ऑफ आई इज़ कैपिटल, यानी कि अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा हो अज्यूम की बात से, तो फिर हमारी अज्यूम की बात गलत थी और हमने मैक्सिमम किसको इनिशियलाइज़ करवा दिया, अरे ऑफ आई को। अब हमारे पास जो पहले मैक्सिमम क्या था, 1 था, अब हमारे पास मैक्सिमम क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 को कंपेयर करना है फिर बाकी तमाम एलिमेंट के साथ। इसी तरह अगर ये हमारे पास ये एलिमेंट बड़ा है और ये एलिमेंट अगर छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू करा। अब उसके बाद यहाँ पे जब लूप ख़त्म हो जाएगा, यानी कि पहले 1 को कंपेयर किया 5 के साथ तो 5 मैक्सिमम आ गया, 5 को 3 के साथ किया तो मैक्सिमम 5 ही रहा, फिर 5 को हमने 7 के साथ कंपेयर किया तो मैक्सिमम 7 आ गया, फिर 7 को 2 के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास 7 ही मैक्सिमम रहा, फिर 7 को 56 के साथ कंपेयर किया तो मैक्सिमम क्या आ गया, 56 आ गया, फिर 56 को हमने 57 के साथ कंपेयर किया तो 7 जो है हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। फिर 57 को कंपेयर किया हमने 87 के साथ तो 87 मैक्सिमम आ गया, फिर 87 को कंपेयर किया 34 के साथ तो ये मैक्सिमम रहा, फिर 87 को कंपेयर किया 76 के साथ तो भी हमारे पास मैक्सिमम क्या रहा, 87 रहा। तो जब हम तमाम एलिमेंट्स कंपेयर कर लेंगे तो उसके बाद आके हम जो मैक्सिमम में वैल्यू स्टोर हुई होगी उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे मैसेज प्रिंट करवाएंगे मैक्सिमम इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा देंगे। तो इसको हम कंपाइल करते हैं यहाँ पे। तो आप देखें कि 87 हमारे पास अरे में मैक्सिमम एलिमेंट था, तो यहाँ पे भी देखें कि हमारे पास अरे में से क्या लेके आ रहा है, मैक्सिमम 87 लेके आ रहा है। अब उसके बाद हमने ये बात की थी कि यहाँ पे हम अरे को रन टाइम पे भी इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल टाइम पे इसका साइज़ दिया था 10, इसी तरह मैं रन टाइम पे भी यूज़र से कहूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अरे का साइज़ कितना होगा रन टाइम पे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ साइज़, तो उसको मैंने यहाँ पे अभी इनिशियलाइज़ नहीं करवाया और मैंने यूज़र से पूछ लिया कि बताएं आप अरे कितने साइज़ की बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरे का साइज़ पूछ लिया, एंटर द साइज़ ऑफ अरे। जो भी यूज़र कहेगा कि मुझे 10 साइज़ की अरे बनानी है, 5 की बनानी है, 7 की बनानी है, तो मैं वो वैल्यू यूज़र से ले लूँगा। अब मैंने कहा था कि जब हम कंपाइल टाइम पे ये वाला वेरिएबल यहाँ पे पास नहीं कर सकते, ये हम इसके लिए हम क्या कराएंगे, रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने इंटीजर स्टोर करवाना है तो मुझे इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था कि इंटीजर टाइप का पॉइंटर ही इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे मैंने ये कहा कि अरे इज़ इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज़। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रन टाइम पे मैंने अरे बना लिया है। अब यहाँ पे जब रन टाइम पे अरे बन जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू भी क्या ले करूँगा, रन टाइम पे यूज़र से ले लूँगा इस अरे की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लूप यूज़ करता हूँ फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आई इज़ लेस देन साइज़ और आई प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो मैं कहूँगा सी आउट एंटर एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट हमने एंटर करना है, यहाँ पे पहला एलिमेंट एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं आई की वैल्यू में एक ऐड करवा दूँगा, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे पहले एंटर एलिमेंट 1, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू ले लूँगा यूज़र से कि यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू एंटर करें। और उसके बाद जब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है कि मैंने यहाँ पे उन एलिमेंट्स में से कंपेयर करना है, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो जो मैक्सिमम एलिमेंट हमने फाइंड करना था उसका हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे हमने फिक्स साइज़ दिया हुआ था, ये फिक्स साइज़ नहीं होगा, ये हमारे पास क्या होगा, साइज़ होगा, क्योंकि हम रन टाइम पे साइज़ ले रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कहा था कि हम इंडेक्स के थ्रू हम अगर नहीं लेना चाह रहे
तो अगर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इंडेक्स के थ्रू नहीं लेना चाह रहे ये वैल्यू, तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें +i ऐड करें और यहाँ पे हम एड्रेस पे चले गए। एड्रेस के बाद हमने एड्रेस से हमने लेना हो वैल्यू लेनी हो तो हम स्टार ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इस तरह भी हम इसको एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रन टाइम पे अरे बन गई है और उस रन टाइम अरे में से मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी, यहाँ पे पहले साइज़ एंटर करूँगा कि आप बताएं कि आप कितने साइज़ की अरे बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं 6 साइज़ की अरे बनाना चाहता हूँ, तो मुझसे कहेगा कि पहले एलिमेंट की वैल्यू एंटर करें। तो मैंने यहाँ पे 65 एंटर कर दी, दूसरे एलिमेंट की वैल्यू 23, 87, 34, 35 और उसके बाद 75। तो अब मैक्सिमम हमारे पास जो है वो क्या है, 87 है। तो अब यहाँ पे देखें कि मैक्सिमम क्या आ गया, 87 आ गया। तो अब यहाँ पे हम रन टाइम पे पहले 6 साइज़ के अरे बना ली थी और 6 एलिमेंट हमने यहाँ पे ऐड करवा लिया है। अब इसी तरह इसी कोड को मैं रन टाइम पे 10 साइज़ की अरे भी बना सकता हूँ। तो जैसे देखें कि मैंने अब पहले 6 की बनाई थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 की बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि 10 एलिमेंट्स मुझसे मांगेगा। अब मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट एंटर कर दिए। तो अब यहाँ पे देखें कि 10 एलिमेंट्स में से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके दे रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि रन टाइम पे भी अरे को जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ बेसिक अरे के बारे में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अरे के जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, उसके बाद बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, और उसके बाद सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं जैसे लीनियर सर्च हो गया या बाइनरी सर्च हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू वेरी मच।